राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक गांव में राधा जी के रासलीला की। एक गांव में कुछ नव युवतियाँ रहती थी जो कि हर रोज़ दही शहद बेचकर अपना गुजारा करती थी। 2-3 युवतियाँ हर रोज़ दही बेचने के लिए अपनी हांडी में भरकर चली जाती, मिट्टी की हांडी में भरकर चली जाती और वह पूरे गांव-गांव घूमकर अपनी दही को बेचती थी। वहीं पर उसी गांव में एक कजरी नाम की लड़की रहती थी जो कि थोड़ी सी साधारण थी और थोड़ी सी कहते सीधे स्वभाव की थी। वह क्या करती, उनके साथ वह भी हो लेती। वह खाली मटकी लेकर चल देती। वह दही जो बाकी युवतियाँ थी वह दही बेचती और पैसे कमाती। मीठी मीठी दही ले लो, मीठी मीठी दही ले लो, ऐसे पूरे गांव में वह चक्कर काटती थी और दही बेचती थी। इसी प्रकार वह पैसा इकट्ठा कर कर अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। उसी प्रकार जो कजरी नाम की लड़की थी, उनकी रीस में उनके जैसे वह करती थी, वह उसी प्रकार उनकी रीस में वह भी खाली मटकी उठाकर चल देती। कहती कि मीठा मीठा शहद ले लो, मीठा मीठा शहद ले लो। ऐसे करते करते वह सारे पूरे गांव में वह भी चक्कर लगा लेती थी। सभी उसको देखकर उसका हाथ उड़ाते और उसके लिए ठठोलियाँ करते कि वह खाली मटकी लेकर घूम रही है और उसकी मटकी में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हर रोज़ ये सब कुछ होता रहा। इसी प्रकार ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। वह युवतियाँ दही बेचती और जो कजरी थी वह अपनी खाली मटकी लेकर चल देती। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए वह सभी जो लड़कियां हैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने अपनी दही को बेचना शुरू कर दिया। मीठी मीठी दही ले लो, मीठी मीठी दही ले लो, खट्टी मीठी दही ले लो। इस प्रकार से वह अपनी दही बेच रही थी। वहीं पर पीछे से कजरी आती है और अपनी खाली मटकी लेकर वहीं पर सीढ़ियों पर बैठकर उनकी तरह ही आवाज़ें लगाती है, मीठा मीठा शहद ले लो, मीठा मीठा शहद ले लो। वहाँ पर 2 औरतें आती हैं और उससे कहते हैं, बेटी ज़रा मुझे शहद दो। और उससे वह कहती है कि ये मेरा मीठा शहद है, अगर आप खाओगे तो आनंदित हो जाओगे। वह कहती है, बेटा ज़रा हमें दिखाओ तो सही, हम चक्कर तो देखें कि वह किस प्रकार का मीठा शहद है। कजरी क्या करती है, खाली मटकी में हाथ डालती है और हाथ में जैसे कि झूठ मूठ से हाथ पे शहद रखकर ऐसे चाटने का इशारा करती है और कहती है, ये तो बहुत मीठा है शहद। वह औरतें कहती हैं, ज़रा हमें भी दो। जो उसकी बाकी किशोरियाँ होती हैं वह उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और उसका उपहास उड़ाती हैं कि यह खाली मटकी से क्या निकाल रही है, कुछ भी नहीं, इसकी मटकी तो खाली है। लेकिन वह औरतें उन्हें अनसुना कर उससे कहते हैं, हे कजरी ज़रा हमें थोड़ा शहद दो। कजरी क्या करती है, डोने लेती है और अपनी खाली मटकी में हाथ डालती है, उससे शहद निकालने का प्रयास करती है, झूठ मूठ से शहद निकालने का प्रयास करती है और डोने में डालकर उन औरतों को देती है। वह औरतें उस शहद को खाती हैं और इस प्रकार से रिएक्ट करती हैं जैसे कि शहद बहुत ही स्वादिष्ट है। इस प्रकार से वह उसका चलता रहा। इसी प्रकार से वह उस मटकी को लेकर चली जाती और धीरे धीरे कर पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कजरी की मटकी खाली नहीं होती, उसमें तो शहद होता है और वह शहद बहुत ही मीठा होता है। धीरे 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 बहुत से लोग उसके पास आने लगे और उसकी मटकी से शहद खाने लगे। धीरे धीरे करते करते कजरी हर रोज़ जाती, खाली मटकी लेकर जाती और शहद बेचने की एक्टिंग करती। धीरे धीरे जब यह बात पूरे गांव में फैल गई तो वहाँ का एक लड़का था, उस गांव में एक लड़का आया जो कि थोड़ा सा बेईमान स्वभाव का था। उसने क्या सोचा, उसने एक युवती लड़ाई कि क्यों ना
किशोरी की जो वह लड़की है किशोरी उसकी हम मटकी ही चुरा लें। अगर मैं उसकी मटकी चुरा लूँगा तो उस मटकी से जो जादुई मटकी है उसे चुराकर उससे बहुत सा शहद बेच कर मैं अमीर हो जाऊँगा। वह क्या करता है, धीरे धीरे वह उस लड़की का पीछा करता है। वह कजरी का पीछा करता है। जब वह कजरी का पीछा करता है वह उसकी कुटिया तक पहुंच जाता है। तो वह एक दिन कजरी की जो मटकी है वह चुरा लेता है। जब वह मटकी चुरा कर चला जाता है तो कजरी अपनी मटकी को वहाँ घर में ना पाकर बहुत रोती है। वह इतना रोती है कि उसकी आंखें सूजकर लाल हो जाती हैं और रोने से उसकी आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं। कजरी देखने में तो थोड़ी सांवली और लेकिन सुंदर होती है। उसका स्वभाव भी चंचल होता है और थोड़ी वह सीधे स्वभाव की थी। जब वह लड़का उसकी मटकी को चुरा कर ले जाता है तो वह उस जादुई मटकी में क्या करता है, वह उस जादुई मटकी को लेकर शहद की उसी प्रकार से कि शहद इस मटकी में बहुत सा शहद है, ये में शहद बहुत मीठा है, इस प्रकार से वह होका लगाकर शहद बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन जो वह औरतें थी वह तो एक राधा रानी का स्वरूप थी। इसलिए जब वह जब वह मटकी चुरा कर ले जाता है तब वह जब शहद बेचने के लिए जाता है, जब वह शहद मटकी से निकालने के लिए उसमें हाथ डालता है तो उसमें बहुत सी मधुमक्खियाँ होती हैं। वह उन मधुमक्खियाँ जो है उसको काट खाती हैं और वह सूजकर इतना मोटा हो जाता है कि उसे देख भी नहीं पाते, कोई उसे पहचान भी नहीं पाता। तब वह देखता है कि वह जो लड़की थी, वह जो कजरी थी, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो तो एक राधा के प्रेम में, कृष्णा के प्रेम में वह उनकी भक्त थी। ऐसे ला लो कि वह राधिका के समान थी। वह क्या करता है, वह उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जब उस लड़की को ढूंढता है, जब उस मतलब कि इतना सूझ जाता है कि वह चल भी नहीं पाता, वह गांव में ही कहीं जंगल में गिर जाता है। धीरे धीरे यह बात उसके लड़के के परिवार वालों को पता चलती है तो उसके परिवार वाले उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह उस लड़की को, कजरी को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं कि कजरी कहाँ रहती है। इस प्रकार से पूरे गांव में बात फैल गई। धीरे धीरे यह बात कजरी तक पहुंची। वह जो लोग हैं परिवार के कजरी तक पहुंच जाते हैं और वह कजरी को वहाँ से ले जाते हैं और अपने लड़के के पास ले जाते हैं। जब वह लड़का कजरी के पाँव को हाथ लगाकर उससे क्षमा याचना करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मटकी चुराई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। जब वह कजरी से इस प्रकार से क्षमा याचना करता है तो वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और उसका जो शरीर सूज जाता है मक्खियों के कारण वह भी ठीक हो जाता है, वह पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो वह भगवान हमारी जरूर रक्षा करते हैं। उस कजरी ने भगवान पर विश्वास रखकर खाली मटकी को ले जाकर उसने शहद के बेचना शुरू किया। शहद के रूप में वह खाली मटकी ले जाती थी और वह सोचती थी कि भगवान जी कुछ ना कुछ तो करेंगे। भगवान जैसे कहते हैं कि यह इंसान सीधा है या यह इंसान साधारण है, तो भगवान ने हर एक इंसान को जब बनाया है तो अगर इंसान साधारण है या सीधा है तो भगवान जी उसके साथ हैं। जब भगवान जी ने उसे बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है, इसलिए हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और हर एक इंसान जो भगवान द्वारा बनाया गया है वो किसी भी व्यर्थ तरीके से नहीं बनाया जाता। हर इंसान किसी न किसी कारणवश से इस धरती पर जन्म लेता है। वह अपने पिछले जन्म के कुछ आगे के कर्मों के फलस्वरूप इस धरती पर आता है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से पालन पोषण करता है और उनका जो किसी का उधार है, लेन देन है, उनको चुकाता है और इस धरती से रवाना हो जाता है। इसलिए हमें किसी का उपहास ना उड़ाकर प्रभु पर विश्वास रखते हुए उन पर हमें विश्वास रख के उनसे प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करो। जब हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रेम करेंगे तो ईश्वर कभी भी हमें नीचा नहीं दिखाएंगे और भगवान हमारा हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में
हमारा साथ जरूर देते हैं। इसलिए बोलो राधे राधे, राधे राधे।